जय माई की, हर हर महादेव। मैंने एक वीडियो भी 3-4 दिन पहले बनाया था। माँ बगलामुखी पे उनका एक उपाय था, उसमें शत्रुनाश था। उस दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे कि आप लोग पहले तो माँ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, 10 महाविद्या की या किसी एक महाविद्या की पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। पहली बात, ये थोड़ा तांत्रिक विद्याओं में से है। और दूसरी बात कि इनकी उपासना, साधना करना टफ है। इनसे जुड़ना इतना टफ नहीं है। अगर आप जुड़ भी जाते हैं तो आपके सारे काम अपने आप होने लगे। तो माँ से जुड़ने का सबसे सरल और तरीके उपाय जो है वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी जुड़े और उसका लाभ आपको अपने जीवन में जिस दिन से आपका जुड़ाव हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट किया और 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, जैसा आपको पिछले जन्म में भी रहा होगा, और इस जन्म में आप जो लेके आए हुए हैं पिछले जन्म से, उसका भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी उनके साथ जुड़ना स्टार्ट किया तो आपको विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। जो काम आपके नहीं हो रहे थे, काम होने लग जाएंगे। आपकी आलोचना बंद हो जाएगी। आपका धन के जो मार्ग थे वो अपने आप खुलने लग जाएंगे। फंसा हुआ पैसा आपका निकलने लग जाएगा। लोग आपकी सराहना करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ अपने आप होने लगेंगी, केवल कनेक्ट होने से। साधना तो बहुत डिफरेंट चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है, और वो हम लोग पूरी जीवन करेंगे तो भी कम है जीवन में। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आपको साधना में करना क्या है। एक तो जब आप पूजा पाठ जो भी स्टार्ट करते हैं, उसमें आप माँ का यंत्र जो है, किसी भी माँ का यंत्र जो भी आप पूजा करते हैं, आप दुर्गा माता की करते हैं, लक्ष्मी माता की करते हैं, जिस भी माता का आप करते हैं, उनकी यंत्र जो होगा ये। और अगर आपके आसपास में अवेलेबल हो, किसी ऐसा कोई मंदिर हो जहाँ पे यंत्र मिलता हो, तो वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके आपको, ताकि अगर वो पद्धति भी आपको नहीं आती उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप वो करके आपको दे देंगे, और आपको उसको घर पे लाके अपने मंदिर में रखना है। और नित्य एक चीज याद रखें कि जब भी आपके यहाँ जो यंत्र रखा हुआ है उसकी आप जब पूजा करें तो स्नान उसका बड़ा अच्छा करें। यंत्र में महाउपस्थित है, किसी भी यंत्र में भगवान का वास होता है। तो यंत्र की आपको पूजा गंगा जल से या पानी से स्नान कराइए, गुलाब जल से स्नान कराइए, उनको शहद से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, जो भी आपके पास इनमें से अवेलेबल हो। और लास्ट में आप उस पर इत्र जरूर लगाइए। इत्र लगाने से भी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। ये सारी चीजों को आप करने के बाद आपको एक चीज अपने अंदर डाल लेनी है। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं पूजा में, तो वो है क्या? वो है आपकी माँ की दुर्गा सप्तशती। आप गीता प्रेस द्वारा लिखो, दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक लिखो, और दुर्गा सप्तशती को कुछ नहीं, नित्य केवल एक पाठ करना चालू करो। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय है। आप 13 अध्याय एक दिन में नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप इतना अभी बैठे नहीं, बाद में आप भी करने लगेंगे। तो केवल उसका एक अध्याय प्रतिदिन। और अध्याय करने से पहले आपको देवी कवच। अब कवच क्या है? कवच आप एक दिन दिल से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। उसमें आपके शरीर की कोई ऐसे अंग नहीं है जो लोग कहते नहीं कि आपके शरीर में भगवान का वास होता है। क्यों कहते हैं? आप कवच पढ़ लीजिए। कोई एक अंग ऐसा नहीं है जिसके अंदर माँ का वास नहीं है किसी रंग से भी। बस आपको साधने की जरूरत है। तो दुर्गा सप्तशती का कवच आप पढ़िए। अर्गला स्रोत उसके बाद है। आप देवी से जो जो चीजें आप मांग रहे हैं ना, आप मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माँ मुझे ये दीजिए, माँ मुझे मुझे, उसमें खुद लिखा हुआ है। और वो कैसे मांगना है वो भी है। जो नहीं, आप संस्कृत में, हिंदी में पूरा दिया हुआ है। जितनी भाषाएं सब भगवान के द्वारा बनाई गई हो, आप किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें मन हो आपका। अब अगला श्लोक के बाद कवच है। कवच का पाठ कर लीजिए।
और सिद्धि कुंजी का स्रोत। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धि कुंजी का स्रोत केवल दीक्षित लोग ही पढ़े, पर मुझे अब लगता है कि मुझे भी और कई लोगों को और भी गुरुजनों से भी मैंने बात की कि दुर्गा सप्तशती इतना प्रचलित है और इतनी सिद्ध पुस्तिका है, इसका स्रोत अगर आप सिद्धि कुंजी का स्रोत पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिद्धि कुंजी का स्रोत में खुद शिव जी कह रहे हैं कि बिना इसको पढ़े जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है उसका पाठ करना बेकार है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप उठा के देखिएगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे मनुष्य जंगल में भटक जाता है और फिर वहां रोने लगता है, उसको रोने से कोई फायदा नहीं होगा ना, उसको वीरता समाज से निकलना पड़ेगा, अन्यथा जानवर उसको खा जाए। तो सीधे सीधे शिव जी ने कहा हुआ है कि जो भी व्यक्ति बिना सिद्धि कुंजी का स्रोत पढ़े दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है उसको पाठ का फल नहीं मिलता है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले पढ़नी है। इसके बाद आपको एक पाठ पढ़ना है दुर्गा सप्तशती, और याद रखिए कि आसन पे बैठ के ही आप पढ़ें। और आसन पे एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके आसन पे आप ही बैठे, अपना आसन आप किसी के साथ शेयर मत करें, किसी भी घर के फैमिली मेंबर्स में, चाहे वो आपकी वाइफ हो, सिस्टर हो, फादर हो, आसन सबका अपना अपना होगा। आसन और माला ये दो चीजें ऐसी हैं जो अपनी होनी चाहिए। और आप जो माला गले में धारण करते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, इससे आप जप नहीं करते, जप की माला अलग होनी चाहिए, धारण करने वाली माला अलग होनी चाहिए अगर आप जप कर रहे हैं। बाकी आप फिर एक पाठ दुर्गा सप्तशती का नित्य पढ़ना चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती है क्या, ये देखिए मेरे हाथ में दुर्गा सप्तशती। अब माँ का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में दो राक्षस होते हैं, मधु और कैटव। ये विष्णु जी के कान से उत्पन्न हुए, उनके कान के मैल, और विष्णु जी संयम में थे, सो रहे थे। और वो दोनों राक्षस उत्पन्न होने के बाद बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिमान थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी के नाभि पे कमल पे थे लोग, उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने के लिए प्रण ले लिया। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये राक्षस मुझे मारने आ रहे और भगवान सो रहे, तो उन्होंने माँ की आराधना। अब ये माँ कौन है, जो विष्णु जी को सुला दे, उनकी आराधना की ब्रह्मा जी की माँ, इनको जगाइए ताकि मुझे बचा। और वो कह रहे हैं कि जो खुद विष्णु जी को निद्रावस्था में डाल सकता है, जो भगवान पूरे देश को संभालते, पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं, उनको जिन्होंने निद्रा में सुला दिया, उनके ऊपर जो माँ है उनको उन्होंने बुलाया। जब उनका श्रवण किया, याद किया, तब वो आई और उन्होंने विष्णु जी को नींद से जगा दिया। तो अब आप सोच लीजिए कि माँ है क्या। और उसमें ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि आपने ही मुझे, विष्णु जी को और शिव जी को शरीर प्रदान किया है, उत्पन्न किया। आदि शक्ति की ये शक्ति, आदि शक्ति है क्या, पहले हमें ये जानना। थोड़ा सा आभास आप करिए। अब आप सोचिए कि माँ क्या है, जिन्होंने खुद ब्रह्मा विष्णु महेश को ही उत्पन्न कर। तो ऐसी माँ की आराधना करने के लिए हमें केवल थोड़ा सा समय निकाल के उनसे कनेक्ट, और अगर एक बार आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर इसके बाद तो आपको जीवन में अपने आप ही नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आपके मार्ग आपको खुद दिखेंगे, आपके तरीके आपको, सारी चीजें अपने आप ही रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। और दूसरी चीज मैं आज आपको एक उपाय भी बता देता हूँ
जैसे कि आपका कोई काम ऐसा है जो बार बार रुक रहा है, कोई काम में कई तरीके की दिक्कतें, मल्टीपल भी प्रॉब्लम्स अगर घर में आ रही है, धन से भी, स्वास्थ्य से भी, काम रुक जाते हैं, छोटे छोटे काम कई बार रुक जा रहे हैं, कहीं किसी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप 11 सुपारी ले लो। 11 सुपारी लेके उनको एक बाउल में रखना है, और बाउल में डालना है आपको सरसों का तेल, और थोड़ी सी हल्दी उस तेल में डालनी, और 11 की 11 सुपारियां आप उसी में डाल दें। और ये आप फ्राइडे को कर लीजिए, और सैटरडे एक सुपारी निकाल के मिट्टी के दिए पे थोड़ा सा कपूर रख के उसके ऊपर रख के आपको जला दो। ऐसे ही आपको प्रत्येक 11 शनिवार, प्रत्येक शनिवार एक एक सुपारी को, और जिस समय सुपारी जल रही हो उस समय जो आपका काम रुका हुआ हो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, माँ बगलामुखी का नाम लेके, माँ पीताम्बरा का नाम लेके। और अब देखिए 11 शनिवार के अंदर अंदर जो भी काम है आपके 100% पूर्ण। जय माई की, हर हर महादेव।